मॉर्निंग स्टूडेंट, राजे हमारा चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना। सिंपली राजे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो हमारी डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग जो रेट है कंट्रीज करेंसी की डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इट्स करेंसी, उस कंट्री की करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड है। सिंपली इसके अंदर हमारा फ्री एक्सचेंज रेट है, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पे हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट वन, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। Second means gift and grant of the rest of world. Gift and grant to rest of the world. Rest of world से gifts and grants के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है। स्पेकुलेशन एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट परचेज करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या अब्रॉड से। ये रीज़न्स है राजे कि हम डिमांड कर रहे हैं एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की। सिंपली इसमें हमें देखना पड़ता है कि यूएस डॉलर जो है वो हमारा प्राइस को, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे प्राइस को किस लेवल पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई फर्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी सप्लाई तब होगी जब एक्सपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तब भी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सचेंज रेट की। डायरेक्टली परचेज सेल करने के लिए, डायरेक्टली परचेज करने के लिए गुड्स को या सर्विस को लेने के लिए नॉन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें गुड्स एंड सर्विस मिले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, यानी सप्लाई ज़रूरी है मार्केट में। स्पेकुलेशन परचेज बाय नॉन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक मार्केट, ये भी हमारा एक मेन रीज़न है सप्लाई करने का। लास्ट वन, रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे सिंपली जब हमारा एक्सचेंज रेट राइज होगा, यानी एक्सचेंज रेट हमारा हाई होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, बट सप्लाई जो है एक्सचेंज रेट की वो ज़्यादा होगी विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट वन है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट और पार एक्सचेंज रेट अक्कर तब होती है जब डिमांड एंड सप्लाई फॉर एक्सचेंज रेट आर इक्वल, जब दोनों इक्वल पॉइंट पे हैं। ये देखो, ये पॉइंट है ना ई, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है। दिस वन डिमांड, this one demand and supply, this one rate of exchange, x axis, y axis, ये हमारी डिमांड है डाउनवर्ड, सप्लाई हमारी अपवर्ड, ये हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज है। इसके बाद ये क्या हो रही है, इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ये हमारा क्या है, पार रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम लेवल पे, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सिंपली इसके अंदर हम बता सकते हैं कि सिंपली आज ये बताएंगे हम कि अगर डॉलर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रुपीज़ की फॉर्म में, अगर डॉलर हमारा एक्सपेंसिव है रुपीज़ की फॉर्म में, इट मीन्स ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ गवर्नमेंट को और नोट प्रिंट करने चाहिए डॉलर को बाय करने में, यानी हम डॉलर को बाय करने के लिए और नोट को प्रिंट नहीं करवाएंगे गवर्नमेंट से। इसकी बजाय, इंस्टीड इसकी बजाय ये सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे गुड्स एंड सर्विस से, यानी हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करेंगे डॉलर की फॉर्म में। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन फर्स्ट, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन राजा देखो, ये हमारी रेट है, हमारी रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्राइस एक्सचेंज रेट का ज़्यादा हो रहा है। ये हमारी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई भी ज़्यादा, बट डिमांड इतनी थी और डाउन हो गई। नेक्स्ट वन रजे, ये फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन डिमांड। इसका रीज़न ये है
मेन रीज़न क्या है, प्राइस का कम होना। सेकंड वन देखो राजे, रेट कम हो रही है, यानी सप्लाई क्या हो रही है हमारी डाउनवर्ड और डिमांड ज़्यादा हो रही है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, एंड इंक्रीज़ इन सप्लाई। राजे आज आप लोगों को इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे।